इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, N125 लेनी चाहिए या NS125 लेनी चाहिए। तो एक बड़ा एडवांटेज आपको N125 मिल जाएगा क्योंकि NS125 में आपको 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 180 mm मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर N125 की तरफ जाऊँ, इसमें भाई 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिला है। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसा कि टाइटल और थंबनेल को देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो होने वाली है किस टॉपिक पर। जैसा आप जानते ही हैं, NS पावर जो है काफ़ी टाइम से चली आ रही है बजाज की तरफ से, और रिसेंटली कुछ सालों में N250 से लेके N125 तक लॉन्च हो चुकी है। यानी कि N सीरीज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है बजाज की मार्केट में या और रोड प्रेजेंस में, सभी चीज़ों में। तो N125 लास्ट मैंने वीडियो डाली थी, डिटेल रिव्यू की वीडियो और राइड रिव्यू की वीडियो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पर है, चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में आ रही है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। N125 लॉन्च हो चुकी है और NS125 भी चली आ रही है। यानी कि NS125 में अभी लास्ट कुछ अपडेट हुए थे, लाइक इसमें LED हेडलैम्प आ गया था, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल मीटर। तो ये सब अपडेट के साथ साथ दोनों ही बाइक अब मार्केट में आ चुकी हैं। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के जहन में कि भाई कौन सी बाइक अब लेना चाहिए, क्योंकि 125 में पहले क्लियर था, या तो पल्सर 125 ली जाए या फिर हमारी NS 125 ली जाए। तो जो लोग पावर से और स्टाइलिश लुक से प्यार करते थे वो NS की तरफ जाते थे, और नॉर्मल जो है नॉर्मल कम्यूट के लिए लोग हमारी पल्सर 125 की तरफ जाते थे। पल्सर 125 की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर वो आप चेक करना चाहते हो तो उसके पे भी जाके एक बार देख सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि N125 भी लॉन्च हो चुकी है। इसका भी एक अलग ही लुक है, अलग ही सेगमेंट की बाइक है। सभी बाइक आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देने को तैयार है ये बाइक। तो क्यों लोगों के दिमाग में ये आएगा अब कौन सी लें, तो उसी का डाउट क्लियर करने के लिए मैं आ चुका हूँ GSM बजाज पे, और आपके सामने लेके आ चुका हूँ ये वीडियो, दोनों ही बाइकों का एक कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, N125 लेनी चाहिए या NS125 लेनी चाहिए। क्योंकि दोनों की पावर फिगर में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टाइलिश लुक और क्या क्या चीज़ें अपडेट हैं, माइलेज से लेके प्राइस लिस्ट से लेके और इसके वैल्यू फॉर मनी से लेके सारी बातों पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और स्पेशल थैंक्स टू GSM बजाज खानसा रोड कि इन्होंने मैं ये बाइक प्रोवाइड करी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप भी गुड़गांव के खानसा रोड के आसपास या गुड़गांव में कहीं रहते हो और दोनों कोई भी बजाज की बाइक लेना चाहते हैं तो आप शोरूम विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं वन बाय वन स्पेसिफिकेशन से लेके। सबसे पहले फ्रंट की साइड से अगर बात करो तो दोनों ही बाइकों में लुक में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, क्योंकि ये पुराना लुक चला आ रहा है हमारा काफ़ी टाइम से, और ये हमारा एक न्यूली फ्रेश लुक N125 में आया है। तो अगर NS125 की तरफ बात करूँ तो ये पूरी एक तरीके से नेकेड स्पोर्ट बाइक है, और अगर N125 की तरफ जाऊँ तो ये भी भाई एक पूरी नेकेड और एक अलग अलग सेगमेंट की बाइक देखने को मिलती है। यानी कि इस तरीके का डिज़ाइन, इस तरीके का लुक किसी भी बाइक में नहीं मिलता है देखने को। और अगर डिज़ाइन और लुक वाइज की बात करें तो दोनों ही बाइकों में डिफरेंस तो है ही, साथ ही साथ क्या कुछ अपडेट है अब वो आपको बताता हुआ चलता हूँ। शुरुआत करते हैं भाई सबसे पहले की के साथ। अगर मैं इसकी की को निकालूँ तो इसमें वेव की हमारी देखने को मिल जाती है, और जैसे ही मैं की इंसर्ट करता हूँ और इसको ऑन करता हूँ ना, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर आपको कुछ भी DRLs वगैरह जलते हुए नहीं दिखाई देगा। सेम अगर मैं N125 की तरफ जाऊँ, N125 की को अगर आपको दिखाऊँ तो N125 की भी की भाई वेव की हिसाब से मिंडा की मिलती है। और जैसे ही हम इसकी की को इंसर्ट करेंगे और ऑन करेंगे ना, तो इसमें भी आपको फ्रंट में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो है दोनों ही चीज़ें सेम है दोनों ही बाइकों में। और फ्रंट प्रोफाइल में अगर NS125 की तरफ जाएँ तो यहाँ पर आपके भाई NS125 में DRLs मिलते हैं, और ये आपका मेन हेडलैम्प मिलता है जो कि LED है। यानी कि दोनों ही इस बाइक में भाई LED मिलता है और DRL अलग से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं N125 की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर आपके इसके छोटे DRLs मिलते हैं। ये जो देख रहे हो ना आप साइड में जो लाइट है, ये DRLs हैं, और ये दो मेन हेडलैम्प है। यानी कि अगर आप जब इसको जला के दिखाऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से वर्क करती है। ये हो गई भाई मेन हेडलैम्प्स की बात। अगर इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर हेलोजन इंडिकेटर जो पुराने चले आ रहे हैं, यानी कि पुराने वाले हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिलता है मोटे मोटे। लेकिन अगर N125 की तरफ जाऊँ तो N125 में भाई अलग टाइप के, यानी कि अगर आपने मेरी फ्रीडम वाली वीडियो देखी, मेरे को फ्रीडम की तरह इसके इंडिकेटर्स लग रहे हैं, थोड़े से कॉम्पैक्ट हैं, विद इन बॉडी हैं। लेकिन NS125 में आपके जो आउट ऑफ बॉडी मिल रहे हैं, आप चेक कर सकते हो, बाहर दिख रहे हैं अलग से, ठीक है। चेंज कराना चाहो LED में चेंज भी करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़े से कॉम्पैक्ट मिलते हैं, तो इसका जो लुक है ना और ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। तो और डाउन साइड में आते हैं, यहाँ पर आपको कार्बन फिनिश के साथ मडगार्ड जो मिलता है,
काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी का मडगार्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लॉन्ग फिनिश के साथ मडगार्ड देखने को मिलता है फ्रंट सेक्शन में। वहीं अगर N125 की तरफ आऊँ तो N125 में आपको मडगार्ड तो मिलता है ब्लैक कलर का, साथ में उतना लॉन्ग मिल भी जाता है जितना हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बैजिंग दी गई है ना इसकी कलर ग्राफिक्स, यानी कि जो एक काउल ऐड किया है ना यहाँ पे, वो भाई इस बाइक में चार चांद लगा देता है इस बाइक की लुक को। यहाँ पर आपको देखो सिंगल है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा सा ब्लैंक लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये थोड़ा सा लुक देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। दोनों ही साइड ये आपको काउल मिल जाते हैं देखने को, रिफ्लेक्टर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, NS में भी वहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। भाई NS 125 आपको पता है सिंगल वेरिएंट बाइक चली आ रही है, लेकिन N125 हमारी दो वेरिएंट में आई हुई है, यानी कि एक टॉप मॉडल और इसका बेस वेरिएंट। टॉप मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिलेगा और डिस्प्ले भी मिलेगी। लेकिन जो इसका बेस मॉडल है ना, बेस मॉडल आपको यहाँ पे खड़ा है, बेस मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी और डिजिटल जो मीटर मिलेगा ना, मीटर आपको वो एनालॉग से सेम एनालॉग एंड सेम डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके टायर सेक्शन से लेके और हमारा जो फ्रंट सेक्शन रिमेनिंग है वो। NS 125 की तरफ अगर जाऊँ, NS 125 भाई डिस्प्लेट तो मिलती है, साथ ही साथ इसमें 240 mm की डिस्प्लेट मिलती है। टायर सेक्शन की बात करूँ NS 125 में तो भाई 90/90 का सेक्शन का टायर मिलता है 17 इंच अलॉय व्हील के साथ, और अलॉय पे भी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं N125 की तरफ आऊँ, N125 में भी भाई सेम 240 mm की डिस्प्लेट मिलती है। ये टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको 240 mm की डिस्प्लेट देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ अगर टायर सेक्शन की बात करूँ तो टायर भी इसमें आपको टायर सेक्शन में आपको 80/100 का सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, यानी कि 10 mm का इधर उधर का फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा बिग डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। NS में थोड़ा सा आपको टायर वाइड मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू N125। फ्रंट साइड में भाई आपको NS 125 में टेलीस्कोपिक 36 mm के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर N125 की तरफ जाऊं तो इसमें भी आपको सस्पेंशन 37 mm के टेलीस्कोपिक ही देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ दी है ना उन्होंने, इस चीज़ को कवर कर दिया गया है। ये एक एडिशनल बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा N125 में, क्योंकि यहाँ पर एक कवर मिला है, काफ़ी सॉलिड क्वालिटी का कवर देखने को मिलता है। इससे आपके जो शोकर्स वगैरह है ना, लीकिंग वगैरह थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहेंगे उस कंडीशन से। सबसे बड़ा अगर डिसवांटेज और एडवांटेज की बात करूँ ना मैं, अगर इस वीडियो को बना ही रहा हूँ तो कंपेयर करूँ, तो एक बड़ा एडवांटेज आपको N125 में मिल जाएगा, क्योंकि NS 125 में आपको 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 180 mm मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर N125 की तरफ जाऊँ तो इसको पूरा एडवेंचर बाइक बनाने के लिए या सिटीज़ के हिसाब से, ऑफ रोड के हिसाब से बनाने के लिए इसमें भाई 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिला है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं देखा जाऊँ तो 18 mm का ग्राउंड क्लियरेंस का दोनों ही बाइकों में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। N125 में आपको ये एडवांटेज देखने को मिल सकता है। क्रैश गार्ड आपको देखने को मिलेंगे भाई NS 125 में, आप चेक कर सकते हो, थोड़ा सा स्मॉल साइज़ के, कॉम्पैक्ट साइज़ के। और अगर N125 की बात करूँ तो भाई N125 में आपको बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर क्रैश गार्ड देखने को मिल जाएंगे, यानी कि बॉडी के इतने ज़्यादा बाहर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी N125 एडवांटेज ले सकती है, क्योंकि अगर बाइक बाई चांस अगर गिरती है तो आपका जो मेन बॉडी पार्ट है ना, वो क्रैश गार्ड आराम से संभाल लेंगे। वहीं अगर साइड प्रोफाइल से बात करो तो ये बाइक भाई पूरी बल्कि और स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक देखने को मिलती है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो कहीं भी ऐसा कुछ लगता नहीं है NS की तरफ देखने में कि कुछ भी कमी महसूस होती हो। लेकिन अगर मैं N125 की तरफ जाऊँ, मान लो भी आपने NS देखी है और N125 नहीं देखी है, और अगर आप N125 देखेंगे तो N125 आपको ये इस तरीके का लुक देगी कि आप NS को भूलने की कोशिश कर सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या NS बेटर लगती है या N125 बेटर लग रही है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक का डिज़ाइन है। आगे की साइड में आपके दो काउल मिलते हैं, डबल काउल, जो कि इंजन फ्यूल टैंक के पास, और ब्लैक एंड ये ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है। नियॉन कलर का इसमें स्टिकर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर साइड में बात करो तो यहाँ पर भी आपको रेयर साइड में ना डबल काउल देखने को मिलता है और 125 की ना बैजिंग देखने को मिलती है। और जो ये ग्राफिक है ना, ये डॉटेड ग्राफिक या फिर मैं बोल सकता हूँ कार्बन फिनिश जैसा टच देने की कोशिश की गई है, तो वो इस बाइक में और ज़्यादा चार चांद लगा देते हैं। तो ये था ओवरऑल लुक में कंपैरिजन। आपको कौन सा लुक ज़्यादा प्यारा लग रहा है? ये NS 125 का ब्लू कलर का एडिशन है और ये N125 का ब्लू कलर का एडिशन। अब भाई दोनों ही 125 सीसी की बाइक है, यानी कि 125 सीसी की कैटेगरी में बाइक है, तो इंजन को भी कंपेयर कर लेते हैं। इंजन में भाई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखने को मिलता, सेम इंजन दोनों बाइकों में मिलता है। हालांकि इस बाइक में अलग से डिज़ाइन किया गया है N125 में। ये इंजन मतलब न्यूली फ्रेश इंजन है। यहाँ पर NS का हमारा पुराना इंजन चला आ रहा है, पुराना मतलब सेम पावर सेम पावर फिगर सब। NS 125 की बात करूँ तो इसमें भाई 124.5 सीसी एयर कूल्ड इंजन इसमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर पावर फिगर की बात करूँ तो 11.8 PS की पावर और 11 Nm ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाता है इस बाइक में। अगर वहीं मैं बात कर लेता हूँ N125 की तरफ, N125 में भाई आपको
124.5 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें 12 PS की पावर मिलती है, यानी कि आपको 0.2 PS की पावर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है N125 में। यानी कि जो लोग पावर से प्यार करते थे ना, NS की तरफ जाते थे, बहुत बार NS होता था, लेकिन अगर आप और ज़्यादा पावर चाहिए तो N125 को भी कंसीडर कर सकते हो। और अगर टॉर्क की बात करो तो सेम टॉर्क NS की तरह ही 11 Nm का टॉर्क इसमें देखने को मिल जाता है। दोनों ही बाइक भाई किक स्टार्ट के साथ आती है। यहाँ पे भी आपको किक स्टार्ट मिलता है, NS 125 में भी आपको किक स्टार्ट मिलता है। और रही बात ब्रेकिंग की, तो भाई दोनों ही बाइकों में ना किसी भी तरीके का ABS प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये एक बात थोड़ी सी कहीं बजाज वालों को कर देनी चाहिए थी। अगर N125 लॉन्च करे तो शायद सिंगल चैनल ABS हो सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर दोनों ही बाइकों में ABS सिस्टम नहीं है, ABS टेक्नोलॉजी नहीं है। डिस्प्ले दोनों ही बाइकों में है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही बाइकों में मिलता है। यानी कि अगर आप इन बाइकों में ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ करते हो तो आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है। यानी कि अगर आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो साथ ही साथ कुछ % ऑफ ब्रेक्स आपका रियर भी अप्लाई होगा। सेम एज N125 भी, इसमें भी आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। गियर बॉक्स की बात करो तो दोनों ही बाइक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, यानी कि 5 गियर इसमें मिलते हैं। वहीं NS 125 में भी 5 गियर देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों ही बाइकों में गियर का कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर बात कर लो भाई सीट हाइट की, अगर आप सीट हाइट चेक कर सकते हो तो दोनों ही बाइकों की सीट हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। N125 की सीट है भाई 795 mm सीट हाइट है, यानी कि अगर आप 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच या फिर 5'3" तक भी हो तो भी इजीली मैनेज कर सकते हो। वहीं अगर NS की बात करो तो NS की सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। NS की सीट हाइट है भाई 805 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको थोड़ा सा 5.5 तक होना पड़ेगा NS 125 के लिए। अब आ जाते हैं भाई रियर साइड की साइड, यानी कि रियर साइड में अगर मैं बात करूँ तो भाई इसमें नाइट्रॉक्स का सस्पेंशन मिलता है मोनोशॉक का, यानी कि भाई इसमें नाइट्रॉक्स का सस्पेंशन मिलता है मोनोशॉक का। वहीं अगर बात करो तो इसमें नाइट्रॉक्स का नहीं मिलता, इसमें आपको मोनोशॉक का सस्पेंशन मिल जाता है रियर साइड में। यानी कि दोनों के सस्पेंशन में एक डिफरेंस मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसका सस्पेंशन कहीं हद तक इससे बेहतर है N125 से, यानी कि यहाँ पर आपको एक एडवांटेज NS 125 में देखने को मिल जाता है। वहीं रियर साइड में भाई यहाँ पर ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, मैट फिनिश के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और ब्लू कलर की बैजिंग है। वहीं पर यहाँ पे बात करूँ तो डबल कॉल इसमें आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर ग्रैब रेल्स की बात करूँ ना रियर साइड में, तो ग्रैब रेल्स आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की सिंगल हैंडेडली जो ग्रैब रेल्स मिलती है ना रियर साइड में, वो आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि ये थोड़ी सी हैवी लग रही है और इसका लुक थोड़ा सा अलग दे रही है रियर साइड से। वहीं अगर NS की तरफ जाऊँ तो NS में भाई आपको स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल्स देखने को मिलती है इस रियर साइड में, यानी कि ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है। बहुत से लोग हटवा भी देते हैं, आपका जो चीज़ है वो आप कर सकते हो इस बाइक के साथ। रियर साइड में आए हैं तो भाई टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं। N125 की तरफ अगर मैं जाऊँ तो N125 में भाई आपको 110 mm का 110 बाई 80 का रियर टायर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर साडी गार्ड मिल जाता है, लेडीज़ फुटरेस्ट भी मिल जाता है। और अगर मैं NS 125 की तरफ जाऊँ, NS 125 में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि इसमें आपको 120 बाई 80 का टायर मिलता है, यानी कि ये 10 mm फालतू टायर आपको N125 के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। साडी गार्ड यहाँ पे भी मिलेगा, लेडीज़ फुटरेस्ट यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन फ़ायदा यही है आपको यहाँ पर 10 mm टायर जो है ना वाइड मिल सकता है। जैसे कि आप चेक कर सकते हो यहाँ सर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा टायर में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। टायर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिंगल हैंगेड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टायर हागर देखने को मिलता है, जो कि भाई पूरी ही बाइक को कवर करता है। जैसा कि आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप और यहाँ से लेके यहाँ तक कवर है। लेकिन अगर N125 की तरफ जाऊँ, N125 में भाई ये पार्ट तो कवर है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये कटिंग है ना, यहाँ पर N125 में नहीं मिली है। यानी कि ये थोड़ा सा पार्ट आपको थोड़ा सा चुभ सकता है, क्योंकि जब आप रेनी सीजन में चलाओगे तो शायद थोड़ा सा आपको गंदा करे एज़ कम्पेयर टू NS 125, क्योंकि NS 125 में यहाँ पर आपको कवरेज मिलती है। रियर सेक्शन की बात करूँ तो रियर सेक्शन में NS 125 में भाई आपको टेल टाइडी जो मिलती है ना, पुरानी चली हुई आ रही है जो मेटल की टेल टाइडी मिलती है। दोनों ही साइड में आपको हेलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट होल्डर और ये आपका रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की लाइट मिल जाती है। वहीं अगर मैं N125 की तरफ जाऊँ तो N125 में ना भाई आपको फाइबर की टेल टाइडी मिलती है, थोड़ी सी लॉन्ग है बट फाइबर मिलती है, मेटल नहीं मिलती। तो हेलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टर और यहीं पर आपके नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है देखने। अब बात कर लेते हैं भाई ऊपर की साइड में सीट के बारे में। सीट अगर मैं देखूँ ना, NS 125 की सीट जो है काफ़ी थोड़ी सी वाइड एंड लॉन्ग सीट है, यानी कि यहाँ से अगर आप चेक कर सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुशनिंग वाली सीट है। और थोड़ी स्प्लिट जो सीट है ना, रियर पिलियन सीट जो है वो थोड़ी सी हाइट है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ऊँची है एज़ कम्पेयर, क्योंकि इसको भाई स्पोर्ट बनाना है पूरा, थोड़ा सा सीट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन सीट मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इसके कुशनिंग के हिसाब से। वहीं अगर मैं बात करूँ N125 की तरफ, N125 की सीट ना स्प्लिट सीट तो है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया है।
बट इसकी सीट ना यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी सी आगे टैंक तक गई हुई है। आई डोंट नो कि ये आपको किस तरीके की कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, बट इसकी कुशनिंग मेरे को थोड़ी सी हार्ड लग रही है एज़ कम्पेयर टू NS 125। तो अगर वहीं बात करें टैंक कैपेसिटी की, टैंक में भाई आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है, यानी कि टैंक जो टैंक पैड होता है वो NS का काफ़ी टाइम से पुराना ट्रेडमार्क चला आ रहा है, तो यहाँ पर आपको टैंक पैड प्रोवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई टैंक पैड नहीं मिलता, बट ये टैंक पैड का ही काम कर रहा है क्योंकि टैंक इसका काफ़ी आगे जाके रहेगा। अगर टैंक कैपेसिटी की बात करो तो NS 125 में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है E20 अपग्रेड के साथ। वहीं अगर मैं N125 की तरफ बात करूँ तो N125 में आपको 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं 3 लीटर फ्यूल टैंक आपको ज़्यादा मिलता है NS 125 में। ये आप ध्यान रख सकते हैं इस बात को लेते हुए, यानी कि अगर 3 लीटर फ्यूल टैंक है और 50 की भी माइलेज है तो 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा NS 125 चलेगी एज़ कम्पेयर टू N125। वहीं अगर बात करूँ तो हैंडल्स की, हैंडल्स में आपको स्ट्रेट हैंडल बार जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करेगा ट्रैफिक्स में, सिटीज़ में और हाईवेज़ पर। वहीं अगर NS 125 की बात करूँ तो क्लिप ऑन हैंडल बार इसमें देखने को मिलता है, पुराना अभी भी क्लिप ऑन नहीं आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। टर्न रेशियो अगर मैं बात करूँ तो टर्न रेशियो आप इसमें चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा टर्न रेशियो। अगर मैं N125 में जाऊँ तो N125 में आपको इतना टर्न रेशियो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप ये चेक कर सकते हो अभी इतना हैंडल मुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपका इतना हैंडल मुड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंस है दोनों ही बाइकों में, हैंडल का और टर्न रेशियो का। वहीं अगर आप कंसोल की बात कर लेता हूँ, कंसोल में आपको जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे मैं की को ऑन करता हूँ तो की में आपको देखने को मिलता है डिजिटल मीटर, यानी कि जो डिजिटल मीटर है ना ये पुराना वाला नहीं है, ये नया N125 के लिए बनाया गया है। जैसे कि CNG बाइक में आपने देखा होगा इन्फो तो सारी मिल जाती है, जैसे लेफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पर राइट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपका हाई बीम लो बीम की लाइट मिल जाती है, न्यूट्रल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, IFE मिल जाता है, सारे ही इसमें AFE वगैरह, क्लॉक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये बाइक आती है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, सारी के साथ सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस मीटर में देखने को मिलती है। कंसोल की बात करूँ तो कंसोल में आपको यहाँ पर सिंगल बटन आपका पासिंग स्विच के साथ, और आपका जो हाई बीम ऑन करने का स्विच है सिंगल बटन इसमें देखने को मिलता है। वहीं अगर आप इंडिकेटर की बात करो तो यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है, इंजन कुल स्विच मिलता है। लेकिन इसमें एक एडिशनल फीचर मिलता है भाई, एडिशनल फीचर ये मिलता है इसमें आपको एक साइलेंट स्टार्ट, और इसका ऑटोमेटिकली ये बाइक जो i3 टेक्नोलॉजी हीरो की बाइक्स में ज़्यादातर हीरो की बाइक्स में आता है ये मिलता है, यानी कि साइलेंट स्टार्ट भी ऑप्शन कह सकते हैं कि थोड़ा सा साइलेंटली ये बाइक स्टार्ट होती है, ये मिलता है N125 के आपको टॉप मॉडल में। वहीं आपको यहाँ पर उसको सेल्फ का स्विच मिल जाता है। सेल्फ के स्विच से अगर आपको मैं स्टार्ट करके दिखाऊँ इस बाइक को, ये इसका आइडियल साउंड है N125 का। वहीं अगर मैं बात करूँ NS 125 में आपको सारी चीज़ें सेम मिलती है, बट जो इसका मीटर है ना वो डिजिटल मीटर मिलता है अलग टाइप का, यानी कि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट हुआ था, सबसे पहले अपडेट हुआ था उस टाइप का मीटर मिलता है देखने को। यहाँ पर इसमें आपको जो टॉगल स्विचेज़ हैं सारे सेम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू N125, क्योंकि टॉगल स्विच ऑलमोस्ट सब कुछ सेम मिला है। यहाँ पर एक एडिशनल बटन मिला है आपको, अगर यहाँ पर आप प्रेस करते हो तो इंडिकेटर आपको ऑफ हो जाएगा। सिंगल हॉर्न के साथ थोड़ा लाउड हॉर्न इस NS 125 में देखने को मिलता है। मीटर की बात करूँ तो डिजिटल मीटर, जैसे आप की को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्यारी सी एक रेड कलर की, ब्लू कलर की एलईडी, ग्रीन कलर की एलईडी देखने को मिलती है। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ बाइक आती है। यहाँ पर भी आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, ब्लूटूथ, और यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर, RPM मीटर, डिजिटल टाइम। यहाँ पर आपको मोड और सेट का स्विचेस अलग से प्रोवाइड किए गए हैं, इंजन मॉल फंक्शन वगैरह सारे स्विचेस देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट और i3 टेक्नोलॉजी जैसा कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ये फीचर आपको N125 में मिलेगा, जो कि अभी लेटेस्ट फीचर है। दोनों ही बाइकों में भाई USB चार्जिंग सॉकेट, जैसा कि देख सकते हो आप, USB चार्जिंग सॉकेट NS 125 में भी है। अगर N125 में बात करो तो N125 में भी आपका USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट मेरे को लगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बारी आती है इस बाइक के प्राइस की। तो दोनों ही बाइकों के स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइस, जो भी हायर पार्ट्स हैं, जो भी लोअर पार्ट्स हैं, आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब एक बात आती है बड़ी बात, कि पावर के मामले में तो ये भी भाई पावर के लिए ही बनाई गई है, ये भी पावर के लिए बनाई है, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट N125 को क्यों मिलता है, उसका एक बड़ा रीज़न है दोनों बाइकों का वेट। अगर वेट की बात करो तो भाई
NS125 में 144 kg का आपको कर्ब वेट मिल जाता है, यानी कि ओवरऑल जो वेट मिलता है ना 144 kg के आसपास आपको इसमें देखने को मिलता है। वहीं अगर N125 को देखा जाए ना तो N125 में ना आपको वेट कम मिलता है, 125 kg का वेट मिलता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 20 kg वेट कम होने की वजह से ना इस बाइक में ना भाई पावर थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी और थोड़ा सा आपको फील होगा कि हाँ थोड़ा सा एक पावर मशीन आप चला रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोगों के जहन में ये भी आएगा कि अगर वेट कम है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी में इश्यूज़ आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि बाइक को उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि स्टेबिलिटी में भी कोई इशू नहीं आएगा। राइड रिव्यू मैंने इसका कर चुका हूँ तो मेरे को ज़्यादातर इसके जो फीचर्स हैं ना ज़्यादातर अच्छे लगे हैं, लेकिन आपने अगर राइड रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाके चेकआउट कर लो। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइकों के प्राइस रेंज के बारे में, यानी कि प्राइस अगर मैं बात करूँ NS125 का प्राइस है भाई ऑन रोड प्राइस, अगर मैं गुड़गांव की बात कर लूँ GSM बजाज में आपको मिल जाएगी ये बाइक 1,29,220 रुपये की। अगर वहीं N125 की तरफ जाऊँ तो N125 आपको मिल जाएगी 1,16,710 रुपये, यानी कि आप ऑन रोड प्राइस डिफरेंस जो आप देख सकते हो ना 16,000 से 29,000 यानी कि 31,000 ऑलमोस्ट 14,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बट कुछ ना कुछ बेहतर आपको देखने को मिलेगा NS125 में, कुछ ना कुछ आपको बेहतर देखने को मिलेगा 125 में, यानी कि N125 लेटेस्ट एडिशन है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका बजट आपका अलाउ नहीं कर रहा है कि आप 1,15 से ऊपर नहीं जा सकते हो तो आप डेफिनेटली N125 को ले सकते हैं। माइलेज कंपनी जो क्लेम करती है 50 to 60 क्लेम करती है, NS125 में आपको माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है 50 तक का माइलेज आपको NS125 भी निकाल के दे सकती है। तो ये था ओवरऑल दोनों ही बाइकों का एक कंपैरिजन, डिटेल कंपैरिजन। मेरे हिसाब से अगर मैं रिकमेंड करूँ कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, मैंने दोनों ही बाइकें अच्छे से चलाई हुई हैं तो दोनों ही बाइकों में मेरे को ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। बट हाँ, आप अगर प्राइस का सबसे मेजर डिफरेंस है आपकी पॉकेट पे, अगर सेव चाहते हो, पॉकेट मनी को थोड़ा सा बचाना चाहते हो तो आप N125 की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा बल्की बाइक चाहिए, थोड़ी सी हैवियर चाहिए और आपका प्राइस बजट आपका अलाउ करता है तो आप NS125 ले सकते हो। तो ये था ओवरऑल दोनों ही बाइकों के कंपैरिजन में। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप मेरे को कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियोज़ के लिए। आपको क्या लगा आप मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।